गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ हम कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं ये भी हमने स्टडी किया था। तो आज हम जो है स्टडी करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल हर बार इस टॉपिक से पेपर के अंदर आता रहता है। तो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, सबसे पहले करते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होते हैं। अगर मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और तीसरी रेजिस्टेंस हमारे पास है R3। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, R1, R2 और R3। और एक बैटरी गिवन है हमारे पास और कुछ वायर्स गिवन है। तो सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मीनिंग एक रेजिस्टेंस R1 और उसके बाद एकदम बाद, यानी कि इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे हम दूसरी रेजिस्टेंस का एक एंड लगा दें, R1, R2 और तीसरी रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा दें R3। तीन रेजिस्टेंस को इस तरह से लगाएं और जो बैटरी गिवन है, बैटरी का एक एंड एक रेजिस्टेंस के एक एंड के साथ और दूसरा एंड जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है उसके साथ जिस तरह से हमने सर्किट लगाया हुआ इस तरह से कनेक्ट कर दें। ये कोई बैटरी V वोल्ट की है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन आएगा इस कम्बिनेशन को बोलते हैं हम सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कम्बिनेशन की इम्पोर्टेंट बात क्या है। हमने बैटरी लगाया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो दोनों टर्मिनल के बीच का V है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जितनी वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई है। अब देखो करंट बैटरी के पॉजिटिव से चलेगा और यहाँ पे करंट के लिए एक ही रास्ता है। तो करंट के लिए एक ही रास्ता, जितना करंट बैटरी सेंड करेगी उतना ही करंट बैटरी के पास वापस आएगा। जितना करंट बैटरी क्या करेगी, सेंड करेगी सर्किट में, वापस उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर भी करेगा। तो इसका मीनिंग सीरीज के अंदर जो करंट है, क्योंकि एक ही पाथ है तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। याद रखना है सीरीज कम्बिनेशन में, इन सीरीज कम्बिनेशन करंट थ्रू each resistor remains the सेम करंट रहेगा, इक्वल करंट आएगा हर एक रजिस्टर में से। ये बात आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज कितना आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके क्रॉस कितना आएगा, इसके क्रॉस कितना आएगा, और फिर फाइंड आउट करेंगे हम इक्विवेलेंट EMF कितनी आएगी। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज जो उसके क्रॉस आएगी R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगी। ओम्स लॉ से हमें पता है V = I × R होता है। यानी कि अगर मैं ये सपोज करूँ सीरीज कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस हमारी RS है। RS क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस है और I जो है वो टोटल करंट है। सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है, I। तो जो बैटरी हमने लगाई है V वोल्ट की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V जो आएगा I × RS आ जाएगा। इस RS को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे कम्बिनेशन किया, ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी सीरीज कम्बिनेशन की। अब देखो यहाँ पे सर्किट में अगर देखें, सबसे पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारी I, इसके अंदर से करंट I पास हो रहा है और रेजिस्टेंस इसकी R1 है। तो इसका मीनिंग इसके दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, जिस डिफरेंस को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप जो है मैंने लिख दिया V1 आएगा।
और इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप आया वो मान लो V2 पोटेंशियल डिफरेंस जो है, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो V3 है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V1 है, V1 कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू करंट तो I है और रेजिस्टेंस R1 है। ऐसे ही सेकंड में V2 कितना आएगा, I इंटू R2, और V3 कितना आएगा, I इंटू R3 आएगा। ये हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यानी कि अगर हम सीरीज में देखें तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया, फर्स्ट पॉइंट तो ये था जी सीरीज के अंदर करंट जो है हर एक रजिस्टर में से क्या रहेगा, सेम। लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और किसके इक्वल आएगी, उस रजिस्टेंस की रेजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस और उसमें से जितना करंट पास हो रहा है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। अब अगर हम बैटरी से देखें, बैटरी से टोटल वोल्टेज भी दिया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे जितनी बैटरी की टोटल एनर्जी थी, अब एनर्जी की बात हम पोटेंशियल की फॉर्म में करते हैं, तो जितना टोटल पोटेंशियल था वो पोटेंशियल जो यहाँ पे था वही पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है सेटअप हो गया या ड्रॉप हो गया। यानी कि टोटल वोल्टेज बैटरी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर टोटल वोल्टेज बैटरी का कांस्टेंट है तो V जो आएगा टोटल वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास V क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसी बेसिक कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो अब अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है पूरे सर्किट की सीरीज कम्बिनेशन की इसकी, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं। तो V जो आया दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो V टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है I, सीरीज रेजिस्टेंस है RS, तो I R1, I R2, I R3। यहाँ से I कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे, RS था ये RS है, I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आई सीरीज कम्बिनेशन की वो इनके सम के इक्वल आ गई, रेजिस्टेंस के सम के क्या आ गई, इक्वल। और अगर ऐसी n रेजिस्टेंस हमारे पास होती तो तब टोटल रेजिस्टेंस क्या आती, अगर n रेजिस्टेंस होती R2, R3, R4, कहाँ तक जाते हम, Rn तक जाते, तो सभी को हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो ये सिंपल सा हमारा जो है रिजल्ट आ गया है। जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी उनके सम के इक्वल आएगी। यानी कि जो रिजल्टेंट जो आया हमारा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आया है, और हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो एक रजिस्टर में लगी होगी उससे भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं केस, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं हम सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस लगी है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी मान लो 4 ओम की रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये हमने बैटरी लगाई है, और साथ में एक लगाया हुआ है एमीटर। और बैटरी हमारी है ये मान लो 10 वोल्ट की। कई तरह से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो टोटल रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला हो जाएगा, पहले देखो क्या सीरीज में है, हाँ सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 4 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछ ले फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग बताओ क्या होगी, या व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर जनरली क्या रीड करता है, करंट को रीड करता है, और करंट जो आएगा V डिवाइड बाई आर ऐसा आएगा। सीरीज कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, तो बैटरी 10 वोल्ट की है
और RS भी 10 है, तो करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें, हम सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो गई है। जब हमने इनको सीरीज में लगाया, ऐसे सीरीज में लगाया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो गई। RS जो आया वो इनके सम के इक्वल क्यों आया है, क्योंकि एक तरह से अगर हम रेजिस्टेंस भी तो एक वायर की ही है, 3 पीस वायर के लेते हैं जिसकी लेंथ L1 है, दूसरी वायर लेते हैं जिसकी लेंथ L2 है, और तीसरी वायर लेते हैं जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, L3 है। ये 3 वायर हमने कनेक्ट की हुई है आपस में। अब देखो, जब इनको हमने सीरीज में लगाया तो जो इक्विवेलेंट जो अगर हम देखें, अगर इस पूरे तीनों वायर को एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट करें तो इसकी टोटल जो लेंथ आई L, वो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज। तो L जो आया दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मीनिंग रेजिस्टेंस भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए जो है हम किसके इक्वल लिखते हैं, उनके सम के इक्वल लिखते हैं। तो ये तो था हमारा सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले करंट हर एक रजिस्टर में से क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा हर एक रजिस्टर में से, जबकि वोल्टेज क्या हो जाती है, हर एक के क्रॉस डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आती है रजिस्टर के सम के इक्वल आती है। तो ये था हमारा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, अब देखो पैरेलल लगाना है तो पैरेलल रख दो। ये देखो पैरेलल रख दिया हमने वायर्स को या रेजिस्टेंस को, 3 रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया, R1 R2 R3, तीनों को पैरेलल रख दिया। पैरेलल रखने का मीनिंग ये नहीं कि इनको पैरेलल ही रखना है, इनको कनेक्ट भी करना है। तो अगर हम तीनों कॉइल का एक एंड एक पॉइंट पे कॉमन कर दें, मान लो ये हमारा P एंड है, P पे कॉमन कर दिया, और दूसरा एंड अनदर पॉइंट पे हम कॉमन कर देते हैं, ये मान लो Q पॉइंट है, यानी कि 3 रजिस्टर जो अलग अलग लिए हैं उनका एक एंड एक पॉइंट पर कॉमन कर दें और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कॉमन कर दें। तो इस तरह के कम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और एक लगा देते हैं यहाँ पे बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है हमने। तो अब देखो बैटरी लगाई है तो करंट भी मूव करेगा सर्किट में, I देखो यहाँ से I मूव करेगा तो करंट के हमारे पास 3 रास्ते हो गए हैं। और किरचॉफ्स का करंट लॉ पढ़ भी चुके हो, डिफरेंट ब्रांच के अंदर करंट क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा, यानी कि करंट यहाँ पर जो है डिवाइड हो गया है। अगर इधर रेजिस्टेंस R1 है तो करंट कितना जाएगा, I1, इधर I2, और इसमें से करंट जो जाएगा वो I3 जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो गया है। तो पैरेलल में आपको याद रखना है, पैरेलल के अंदर जो है करंट क्या हो जाता है, सर्किट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो करंट जो है क्या हो जाएगा, इज डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगा और टोटल करंट जो आएगा I, क्योंकि बैटरी से जितना करंट गया है उतना ही करंट वापस बैटरी के पास आएगा। तो टोटल करंट जो आएगा दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो चार्ज हमने क्यों किया, क्योंकि बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और जैसे ही हम एक सर्किट के अंदर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से चार्ज मूव करना शुरू कर देता है। तो हम बात कर रहे थे चार्ज की। चार्ज जो होता है नेचर में क्वांटाइज्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर लगता है हमारा भी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी से जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से, अब देखो चार्ज के लिए 3 डिफरेंट पाथ हो गए हैं, तो अलग अलग पाथ में अलग अलग चार्ज आएगा, बट फाइनली टोटल चार्ज जो बैटरी के पास आएगा वो उतना ही होगा जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गया था। तो
और करंट जो होता है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर क्यू चार्ज आ रहा है तो ऐसे हम राइट करते हैं क्यू डिवाइड बाई टी। मान लो टी टाइम तो सेम ही है हर एक के केस में। तो जितना करंट जिस सर्किट में से मूव करेगा, जिस रजिस्टर में से जितना चार्ज मूव करेगा, उतना ही उसके क्रॉस क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब देखो अगर वोल्टेज की बात करें यहाँ पर हम, अगर हम एक रजिस्टर R3 की बात करें, सबसे पहले R1 की बात कर लेते हैं। P और Q के बीच में R1 जब लगा, मान लो ये दोनों सर्किट दोनों रजिस्टर नहीं लगे हुए, तो बैटरी का दोनों टर्मिनल जो है P और Q के बीच में, यानी कि वोल्टेज का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल लगा हुआ है। ऐसे ही R2 के क्रॉस भी, क्योंकि ये R1, R2 और R3 डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इनका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए जो वोल्टेज जो आएगी, जितना वोल्टेज बैटरी का उतना ही वोल्टेज यहाँ पे R1 के क्रॉस, उतना ही वोल्टेज R2 के क्रॉस और उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप किसके क्रॉस होगा, R3 के। यानी कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करना है बेसिकली। तो टोटल करंट जो आया I1 प्लस I2 प्लस I3 आया, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो I होता है दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। यानी कि अगर I टोटल करंट है और टोटल वोल्टेज V है और पैरेलल कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, RP, तो I को हम ऐसे राइट करेंगे, RP जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन भी बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। तो I1 कितना आएगा फिर, अब देखो वोल्टेज तो सेम है, तो I1 R1 के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप, इसके क्रॉस भी V ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी V होगा और इसके क्रॉस भी V, दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो I2 कितना आएगा फिर, V डिवाइड बाई R2 हो जाएगा, और I3 जो आएगा वो V डिवाइड बाई R3 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारा जो है पैरेलल कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, I की जो वैल्यू थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहाँ पे I को पुट करेंगे, टोटल करंट I है तो इसको लिखेंगे V डिवाइड बाई RP, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा V डिवाइड बाई R1, I2 आएगा V डिवाइड बाई R2 और I3 जो आएगा V डिवाइड बाई R3। अब देखो V ऊपर से कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, और इधर भी V है, V से V कैंसिल, तो इधर बचेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हम जो है रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और बाद में इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के बाद। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल कम्बिनेशन की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आई है पैरेलल कम्बिनेशन की, उसका जो रेसिप्रोकल आया है वो किसके इक्वल आया है, इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आया है। तो आरपी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस लगी हुई है, और तीन रेजिस्टेंस हमारी इस तरह से ले लेते हैं, ये भी 2 ओम की है और एक रेजिस्टेंस हमारी 4 ओम की है। ये हमारी किस में लगी है, पैरेलल में लगी है, और एक बैटरी लगी है इसके क्रॉस। मान लो बैटरी भी हम ले लेते हैं यहाँ से, कुछ कितनी भी ले सकते हैं हम, 8 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, कह सकते हैं सर्किट, एंड पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पहले फॉर्मूला राइट करो, अब सबकी वैल्यू लिख दो।
तो 1/2 + 1/2 + 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5/4, ये आ गई हमारे पास। बट हमें तो आरपी निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा इसका। तो आरपी कितना आएगा, 1/RP की वैल्यू 5/4 है और आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.8 और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की आ जाएगी। अब इसी के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आउट सेकंड पॉइंट, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना आएगा सर्किट का, I। तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं V/, पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू थी हमारी 8 वोल्ट, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हमारी है 0.8। तो डिवाइड करेंगे, ऊपर 80 हो जाएगा, 80/8, तो 10 एम्पियर जो है टोटल करंट जो है सर्किट में से मूव कर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसी में से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसको करके देखना। फाइंड आउट I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है आपको, I1, I2 एंड I3। एक तो ये करना है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड आउट वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम, अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से इंडिविजुअली कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है, दोनों करके दिखाएंगे सभी, और इसका सॉल्यूशन जो है आप रखिए अपने पास, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और मुझे आपसे डिस्कस करना था कि देखो पैरेलल में जो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, 3 रेजिस्टेंस को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, R1, R2 और R3 को, तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, या 2 ही ले लेते हैं हम, R1 और R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आई हमारी 1/R1 + 1/R2 ये आई है, या इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, R1 R2, यहाँ पे R1 + R2 आ जाएगा 1/RP, या RP को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं अगर 2 लगी हुई हैं, R1 R2 / R1 + R2। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, ये हमारी वैल्यू जो हमारी रेजिस्टेंस कम से कम सर्किट में लगी है उससे भी कम आती है। यानी कि RP जो आएगा हमारा, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, मान लो R1 जो है हमारी दिस इज़ लेस देन R2 है, तो RP जो आएगा दिस इज़ लेस देन R1 आएगा, यानी कि जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है। तो ऐसा क्यों है? देखो अगर हम इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम वायर की हेल्प से दिखाएं, मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस ली, तो 2 वायर हमारे पास थी, और इन दोनों को हम पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में जब लगाएंगे, दोनों वायर पास पास आ गई, मान लो सपोज करो, तो एक तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। अब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 था, इसका A2 था, टोटल एरिया हमारा क्या हो गया, A1 + A2, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो A जो आया वो हमारा A1 से भी ज़्यादा और A2 से भी ज़्यादा है, और जबकि हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इसका मीनिंग जब वायर्स को हम पैरेलल में लगाते हैं, एक तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एरिया ज़्यादा मिल जाता है, तो चार्ज इजली पास होगा। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।